हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। सो अभी आप लोगों ने जो है जो एक टीजीटी से रिलेटेड आपने अखबारों में जो है वो बहुत कुछ नोटिफिकेशंस जो है वो देखी होंगी। कई सारे अखबार में आपको जो है वो बोला गया है कि सरकार ने एचपीआरसीए को जो है, या फिर जो कैबिनेट की मीटिंग है, या फिर हमारे जो सीएम है उन्होंने भी एचपीआरसीए के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मीटिंग की थी कि जितने भी पुराने रिजल्ट्स हैं उनको फटाफट निकाल के एच पी टी जी टी, एच पी जे बी टी और जो है बाकी जो भी पोस्ट कोड पे इन्होंने निकालनी है नोटिफिकेशंस वो जल्द से जल्द निकालें। तो अभी जो है वो एक सर्कुलर, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन की कटिंग जो है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये कटिंग बिल्कुल ही आपकी एच पी आर सी की है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये किसी ने इंटरनली जो है वो इसको लीक किया है। और इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है ये तो हमें जल्दी ही जो है वो जानने को मिल जाएगी। बट जिस तरीके से न्यूज़पेपर्स में भी चल रहा है, अखबारों में चल रहा है, और सरकार की तरफ से भी जो है वो विधानसभा में भी बोला जा रहा है, तो बहुत जल्द जो है वो आपकी एच पी टी जी टी की जो है वो पोस्ट आपको देखने को मिल सकती हैं, प्लस आपको जेबीटी की भी देखने को मिल सकती हैं। ये चीज़ तो आप मान के चलिए, ठीक है। ये मैं आपको एक बार पहले दिखा देता हूँ कि देखो यहाँ पे जो ये सर्कुलर चला है, पहले देखो यहाँ पे ऊपर अगर मैं देखूं इसको, देखो मैं ऑथेंटिसिटी की बात यहाँ पे अभी करता हूँ कि ये एक तरीके का डुप्लीकेट भी हो सकता है, फोटोकॉपी भी हो सकता है। बट ये एक तरीके से जिस तरीके की आपकी पोस्ट की बात की जा रही है, कितनी पोस्ट आपकी आनी है, तो उसी हिसाब से ये देखने को मिल रही है। एचपी आरसीए की थ्रू जो है वो यहाँ पे बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है जैसे आपकी जेबीटी की जो है वो कम से कम आपकी पोस्टें जो है वो 1200 पोस्टें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। कौन सी कैटेगरी में कितनी है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, बट 1295 आपकी पोस्ट जो है उसमें देखने को मिल सकती है, जेबीटी की आपको देखने को मिल सकती है। प्लस इसमें आप अगर देखेंगे तो टीजीटी आर्ट्स की आपको 425 पोस्टें जो है वो देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसमें से जनरल की यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे दिया गया है कि दैट इज 151 आपको देखने को मिलेंगी। तो 425 पोस्ट टीजीटी आर्ट्स की जो है वो देखने को जो है वो मिल रही है। मतलब इतनी पोस्ट तो आपको आनी ही आनी है। और इसमें अगर नॉन मेडिकल की देखें तो 343 पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं, और इसके साथ अगर हम मेडिकल की देखते हैं तो 169 पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिल रही है। इसमें अब देखो, आप जाहिर सी बात है कि आप लोगों को कंफ्यूजन तो हो रहा होगा, है ना। आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये कितना की राइट है या फिर कितनी की सही पोस्ट है। देखिए, जब अंदाजे के तौर पे मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि जब न्यूज़पेपर वगैरह सब में जब बहुत सारी चीजें जब आ रही हैं, आप लोग भी कमेंट करते हो, कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये सही नहीं है, या फिर सरकार बहुत सालों से दे रही है। आपका जायज है वो चीज, वो बोलना भी जायज है, हम भी इस चीज को देखते हैं। अब हमारे पास एक कटिंग आती है, अगर वो कटिंग 3-4 बारी आ जाती है, मतलब मान के चलो कोई न्यूज़पेपर की कटिंग है वो एक बार आई, काफी टाइम बाद आती है, तो हम उसको आपके तक पहुंचाते हैं। उसके बाद अगर वो वही चीज रिपीट होती है तो हम नहीं पहुंचाते, आपको बार बार नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। बट ये जिस तरीके से चल रहा है, जैसे एचपी पुलिस का भी मैं बताता हूँ कि वो चला था, एलआईडी का भी चला था, तो वो पोस्टें आई थी। तो ये एक तरीके से आपको मोटिवेशन के लिए भी आपके लिए ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपके लिए एक संकेत भी है कि भाई पोस्ट जो है वो आपकी बहुत जल्द जो है वो आउट हो सकती हैं। और जब अगर ये आउट हो जाती हैं तो आपके पास टाइम जो है कितना मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि अगर देखो, अगर कोई पोस्ट निकलती है तो उसको कम से कम 1 महीना तो ये फॉर्म फिलिंग के लिए लगाते हैं। तो मार्च के, अगर मार्च तो आज हमारी 20 हो गई है, तो मार्च के आप ये लगा लो एंड तक भी निकलती है, या अप्रैल की स्टार्टिंग में निकलती है, तो मई तक या अप्रैल के एंड तक हमारा जो है फॉर्म फिलिंग होती है। एग्जामिनेशन या तो आपका जुलाई में होगा, बरसातों में बहुत कम होगा कि अगर आपका एग्जामिनेशन होगा, ये सितंबर अक्टूबर तक आपका पेपर होगा। तो यू हैव इनफ टाइम कि हमारे पास अभी मार्च से अगर हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम जो है वो मई जून तक, जो जून तक या जुलाई तक हम अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करें। तो इस जो ये जो नोटिफिकेशंस आ रही हैं अखबार में, जो या फिर जिस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर ही पोस्ट बताई गई है कि भाई इतनी इतनी पोस्टें जो है वो आपकी बाहर आ सकती हैं, तो इनसे आप एक तरीके से ये लीजिए कि पोस्ट आपकी आने वाली है और आपको पढ़ना जो है वो स्टार्ट जो है वो कर देना चाहिए। अगर अभी भी आप नहीं करेंगे, अभी भी आप ये सोचेंगे कि भाई नहीं जब आएंगे तब करेंगे, तो दिक्कत है। आई नो दैट कि सरकार बहुत टाइम लगा रही, बहुत मतलब लेजी तरीके से काम जो है वो सरकार कर रही है। जो काम मतलब बहुत जल्दी होने चाहिए उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है। जो पोस्ट आ जानी चाहिए वो पोस्ट नहीं आ रही। जैसे एनटी की भी पोस्ट है उसके लिए भी बच्चे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और सरकार ने बहुत ही ज़्यादा देरी कर दी है। न्यूज़पेपर में तो मैंने खुद डिस्कस किया था कि 10 मार्च के बाद ये बोल रहे थे कि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका होगा। वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का अभी तक एचपीआरसीए ने कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें लेट हो रही हैं।
सरकार बोल देती है, अखबारों के जरिए बोल देती है, या तो सामने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी को भी भेजो, किसी भी मंत्री को भेजो, उनको बोलो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और बोलो कि इस तरीके से होगा, और उस तरीके से शुरू कर दो उसको। वो एक बार नोटिफिकेशन, उससे क्या होता है कि बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है, और आई नो दैट कि आपकी हिम्मत भी टूटती है, आपका भी मन नहीं करता है कि भाई अब हम तैयारी है, किताब उठाएं तो क्यों उठाएं, क्योंकि एक टारगेट सेट हो जाता है। जैसे मान के चलो बच्चे को पता हो कि भाई मेरे को इस तारीख को पेपर है, तो उसका टारगेट सेट हो जाता है और वो उसकी तैयारी जो है वो शुरू कर देता है। बट उसको अगर लगे कि नहीं है, तो एक नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है कि आप थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, आप बोलते नहीं यार चल ठीक है ना कर लेते हैं। बट वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी मत करो, वो चीज का टाइम नहीं है अभी। वो ठीक है, आपने पिछले 4 सालों से आप इसका वेट कर रहे हो, टीजीटी का वेट कर रहे हो, चाहे 22 में आपका एनटी हुआ था, ठीक है 22 में एनटी हुआ था, फिर एलाइड आया है, फिर अब आपका एनटी के पूरे चांसेस हैं कि आप आ सकते हैं। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर कंबाइन हो जाएगा। देखो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि हम सरकार में ना बैठे हैं ना हम एचपीपीएससी में बैठे हैं, हमें भी इंफॉर्मेशन वहीं से आती है जहाँ से आपको आती है, एचपीपीएससी से पूछते हैं तो हमें भी वही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो चांसेस हैं कि एनटी अलग भी आ सकता है आपका। बात करते हैं टीजीटी की, क्योंकि टीजीटी के लिए है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पोस्ट आपकी आने वाली है। अब वो मत करो कि साल होगा 26 में आएगी 27 में, ऐसा कुछ नहीं है। सर्कुलर्स जारी हो रहे हैं, बहुत जल्द आपको जो है वो ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। 1 बाय 1 अपने सिलेबस को उठाओ, ठीक है, और सिलेबस को उठाते ही आप पहली जो चीज़ें हैं उनको कवर करो। जो बच्चे नॉन मेडिकल से हैं वो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को अच्छा करें, क्योंकि वो स्कोर आपको ला के देंगे। बट एचपी जीके इंग्लिश हिंदी इनको ना छोड़े। हाँ एक और चीज़, जो बच्चे जो है मुझसे पूछ रहे हैं, अभी कमेंट भी कर रहे हैं कि सर सिलेबस जो है वो आपका क्या होना चाहिए, यही पूछ रहे हो आप कि सर सिलेबस क्या होना चाहिए। देखो अभी तक जो है देखो ये तो फुल नोटिफिकेशन पे ही पता लगेगा ना कि भाई क्या आपका सिलेबस रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा। दो चीजें होती है, एक होता है सिलेबस और एक होता है एग्जाम पैटर्न, ठीक है। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, देखो सिलेबस जो है वो हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जामिनेशन की बात करते हो तो उनमें कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कि आपका इंग्लिश कॉमन है, हिंदी आपका कॉमन है, ठीक है, और एचपीजी के कॉमन है। आप चाहे टीजीटी में भी आर्ट्स की बात करो, चाहे नॉन मेडिकल की बात करो, कुछ भी करो, ये आपको चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद जो है अब आपका आ जाता है इसमें जीके, ठीक है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी आपका इसमें आएगा। फिर आप बात करते हो भाई आपका नॉन मेडिकल है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री दैट इज द मैथ्स पढ़ रहे हो, अगर आप मेडिकल है तो आप बायोकेमिस्ट्री और देन योर बाकी सब्जेक्ट्स को जो है वो आप पढ़ रहे हो, तो वो चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, कि वो मेरा सिलेबस है। सिलेबस में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि भाई एचपीजी के है तो ये सेक्शन आएगा, नहीं। एचपीजी का मतलब एचपीजी के, ज्योग्राफी आनी है तो पूरी ज्योग्राफी आनी है, अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो पूरी पॉलिटी पढ़नी है। मैं आपको कभी भी ये प्रेफर नहीं करूंगा ना आप उस चीज में कभी जाना कि अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि भाई तू पॉलिटी अगर पढ़ने जा रहा है तो पॉलिटी में सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के जा और इसी से पेपर आ जाएगा, भाई ऐसा मत करना। ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी, सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि पॉलिटी अगर उसने लिखा है तो पॉलिटी का मतलब पूरी पॉलिटी, वो कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकता है। तो एग्जामिनर जैसे मेरे को बोला एचपीआरसी ने कि पॉलिटी के क्वेश्चन डालने, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि इस फलाना ने ये बोला है कि भाई इधर से ही आते हैं तो इधर से ही डालने हैं, या पिछले पैटर्न, क्योंकि अब लेवल अप हो चुका है। 2019-20 में आपका पेपर आया था, उसके बाद 4-5 साल हो चुके हैं, अब तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी शायद वो आपकी बढ़ा के रखे, ठीक है ना, पेपर अच्छा भी डाल सकता है आपको। तो हमें दोनों चीजों के लिए रेडी होना है। अगर टफ की तैयारी करोगे तो आसान वाले क्वेश्चंस आराम से जो है वो आपके हो जाएंगे। तो अभी से तभी तो बोल रहा हूँ कि सिलेबस ज्यादा है, आपको उसको कवर करना है। जो बच्चे तो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, जिनको कम से कम 6-6 महीने हो चुके हैं जब से ये न्यूज चली थी कि भी आ सकता है, वो तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो अपना आधे पॉलिटी पूरी पढ़ ली है, नॉन मेडिकल मैथ्स है तो पूरा पढ़ लिया है, ज्योग्राफी है वो पूरी पढ़ ली है, अब उनको रिवीजन करनी है, टेस्ट लगाने। बट जिन्होंने अभी शुरू करना है उनके लिए अभी तक आप ये लगा लो कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो उसको 1 बाय 1 टॉपिक्स को उठाना इज वेरी मस्ट, बहुत जरूरी है कि हर टॉपिक को अच्छे से आपने पढ़ लेना है। चाहे आप एनसीईआरटी को भी थोड़ा सा पढ़ो, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो 11th क्लास की एनसीईआरटी तो मस्ट होती है, ठीक है ना, उनको तो पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर आपको 9th-10th की भी पढ़नी पड़ेगी, आपको ह्यूमन ज्योग्राफी को भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जो टीजीटी आर्ट्स में पढ़ते हैं उनको तो पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक जीके को भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो हर सेक्शन को छोड़ नहीं सकते ना, वहां पे तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो चीज जरूरी यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि भैया हमें सिलेबस वही है, उसमें कोई ऐसा नहीं कोई टॉपिक्स दिए होंगे। हाँ ऐसा हो सकता है कि जैसे एचपीपीएससी जो है वो अभी कर रहा है कि भाई पूरे टॉपिक ही डिफाइन कर दिए, तो वो टॉपिक भी तो उसी में से हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटी के मान के चलो, उन्होंने टॉपिक ही डिफाइन कर दिए कि ये टॉपिक्स होंगे, हालांकि वो ऐसा होने वाला नहीं है, बट अगर डिफाइन कर दिए तो आपने तो पढ़े ही होंगे ना यार, आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। और कभी भी ऐसा मत सोचा करो कि भाई आज आपने पूरी पॉलिटी पढ़ ली
कल को आपको पता लगा या आपने मैथ्स पढ़ लिया या फिर आपने फिजिक्स पढ़ ली, अब उन्होंने टॉपिक, अरे यार मेरी तो वेस्ट हो गई। वेस्ट कुछ नहीं होता है, यही चीज आपने आगे जाके बच्चों को पढ़ानी है, तो आपको तो वहां थोड़ी ना बोलेंगे यही टॉपिक पढ़ाने, वहां पे तो आपको पूरी फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी, पूरी केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी, तो वहां के लिए भी तो आपकी तैयारी हो रही है ना, तो वो कोई वेस्ट नहीं होता। बट अभी के हिसाब से सिलेबस यही ऐसे ही होता है। मैंने पूरा सिलेबस नहीं लिखा है, बट मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं चाहे जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो अगर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो सब्जेक्ट पूरा का पूरा, एचपीजी के है तो पूरा एचपीजी के ही पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे भी उसमें देखना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीजें आप समझ के चलिए, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न देखो, अब मोस्टली बच्चे कह रहे हैं सर पेपर 1 और पेपर 2 होगा, यही कह रहे हैं कि पेपर, अब देखो ये पीजीटी के लिए था और ये एचपीपीएससी का है। अभी तक एचपीआरसीए ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि भाई हम भी ऐसा ही पेपर करवाएंगे, कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं आया। और अगर रही बात, अगर आपका ऐसा पैटर्न हो जाता है कि भाई एचपीपीएससी का पेपर 1 पेपर 2, तो आप सिलेबस उठा के देखो, ये वही है जो आप पढ़ते हो, कुछ चेंज नहीं है। करंट अफेयर पढ़ने हैं, हिमाचल जी के पढ़नी है, इंग्लिश हिंदी पढ़नी है। तो पैटर्न अगर चेंज भी हो जाएगा और उसमें अगर एक आधा चेंज आता है तो हम रेडी होते हैं, और वो रेडी तब होते हैं जब हमने दूसरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा होता है। अगर चेंज पूरा ही आ गया तो वो सबके लिए चेंज होगा, वो आपके लिए। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भाई पूरा ही मतलब ऐसे पलट ही दिया पूरा, ऐसा कभी नहीं होगा। और बहुत चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि शायद आपको ओल्ड पैटर्न ही यूज किया जाए, एक आधा चेंज जो है उसमें करेगी सरकार नहीं है वो हमेशा अपने कुछ ना कुछ, भाई एचपीआरसी है, नया है तो नया ही कुछ डालो। नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी ये भी पूछते हैं बच्चे कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। देखो ये सब चीजें ना एंड वाली चीजें हैं, ये सब एंड वाली चीजें। नेगेटिव मार्किंग आपको क्या लेना है अभी, नेगेटिव मार्किंग आएगी कि नहीं आएगी, क्या आप तैयारी इस हिसाब से करते हो अपनी? क्या कभी भी सोचो आप कि आप इस हिसाब से, कोई भी बच्चा जैसे मान के चलो कोई एचएएस का टॉपर है, क्या कभी उसने आपको ये बात, या कोई भी आप किसी का भी लेक्चर सुनते हो, मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हो, तो क्या मोटिवेशनल लेक्चर्स में कभी ये बोला है कि पेपर से पहले ये ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, सिलेबस की तैयारी करने से पहले नेगेटिव मार्किंग? कोई नहीं बोलता है, मत जाओ इन चीजों पे कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। भाई ये तो पेपर से, मेरे को आज कोई बंदा बोले कि कुछ नहीं पता मेरे को, और जब मैंने पेपर को उठाया, एग्जामिनेशन हॉल में मैं बैठा हूं और मैंने निकाल के देखा, अच्छा नेगेटिव मार्किंग है तो मैं उसी तरीके से अटेम्प्ट करूंगा, और अगर नहीं है तो मैं सारा पेपर अटेम्प्ट करके आऊंगा। इसका पेपर के सिलेबस को करने से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको तो एंड के लिए ही रखो, और इसको भी एंड के लिए रखो कि पैटर्न जो आएगा देखा जाएगा। भाई हमें तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है ना, तो भाई डेली के आप अपने जो भी टाइम देते हो, अगर आप वर्किंग हो तो कम से कम 5 घंटे दो, ठीक है। रात को आप 6 बजे के बाद तो आई थिंक मोस्टली बंदे फ्री हो जाते हैं, अब तो दिन भी बड़े हो गए, तो 6 बजे के बाद अगर आप वर्किंग हैं, अगर आपको घर के काम भी करने हैं तो 9 बजे तक आप कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बैठिए। सुबह भी आप थोड़ा सा 1 घंटा जो है वो लगाइए, तो आपके कम से कम 4 या 5 घंटे जो है वो आपके मिलते हैं। इट्स अप टू यू, क्योंकि टाइम टेबल हर बंदे का अलग अलग हो सकता है, मेरा कुछ बोलूँ और वही आप कर लो, बट जो बंदे फ्री हैं वो तो प्लीज कम से कम 8 घंटे तो अभी जो है वो देना स्टार्ट करो। डिवाइड करो, जो भी आपका कमजोर सब्जेक्ट है उसको पहले उठाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि स्कोर कैसे करना है, स्ट्रेटजीज जो है वो चलेंगे। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस लेकर आता रहूंगा। ये एक सर्कुलर चल रहा था और कई बच्चों के डाउट थे, सर सिलेबस बताओ, एग्जाम पैटर्न और नेगेटिव बताओ। मैंने आपको बताया, अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया है कि भाई देखो ऐसे चलता है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। एचपीजी के हो गया। अच्छा एक और चीज, इसमें मैं एक चीज मिस कर गया, करंट अफेयर के लिए बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर करंट अफेयर कितने महीने के करें। पहली चीज देखो, अभी आपका मार्च चल रहा है, पेपर मान के चलो अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन निकला, मई जून जुलाई, मान के चलो कि पेपर सितंबर में आ रहा, मान के चलते हैं अगस्त या सितंबर में आ जाता है, मान के चलते हैं, ये सारे मंथ आने हैं, डेफिनेटली आने हैं। आने हैं कि नहीं आने हैं, ये सारे मंथ आने हैं। अभी से करंट अफेयर पढ़ना शुरू करो, और इससे पीछे के कम से कम 4 मंथ, कम से कम नवंबर से पढ़। वैसे तो आप, अगर मैं पे करूं तो 8 मंथ्स तो मैं बोलता हूँ, 8 to 10 मंथ्स तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि करंट अफेयर पढ़ लिया करो भाई। एचएस के लिए 1-1.5 साल होता है, बट आप टीजीटी की तैयारी करते हो 8 से 10। बट ये देखो ना, ये तो पेपर के साथ साथ डेली का आपका करंट अफेयर, अगर आप डेली का करंट अफेयर बनाते हो तो उससे बेटर चीज ही नहीं है। 1 घंटा लगता है, 1 से 1.5 घंटा लगता है करंट अफेयर डेली का पढ़ने में, बनाने में, लिखने में, अपनी कॉपी पे 1 से 1.5 घंटा लगता है। सुनना मत, लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो 8 से 10 महीने का है, तो पहले आपके 1 2 3 4 5 6 महीने तो आपके यहीं से हो गए, 6 महीने यहां से हो गए, पीछे के आपको 4-5 महीने और करने हैं, जैसे अक्टूबर से आप पढ़ लो। तो तैयारी करने की भी एक तरीका है कि भाई मेरे को पता है भाई आगे आने वाले जितने महीने हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो उनको करो यार,
उनको कंप्लीट करो, उनको अभी कंप्लीट कर लोगे। सबसे ज्यादा बर्डन आपको ये ना, ये जो एचपीजी के है ना, खासकर नॉन मेडिकल, मेडिकल और ये जो करंट अफेयर है, क्योंकि इनके थोड़ा आउट ऑफ फील्ड चला जाता है तो दिक्कत आती है फिर वहां पे कि भाई वो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो रहा। तो वो इसको अभी से करना जो है वो स्टार्ट करो। तो वर्क ऑन योर सिलेबस फर्स्ट, सिलेबस पे काम करो, अपने सब्जेक्ट उठाओ, भाई मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। अभी जैसे एक और बच्चे को आ रहा था कि सर रीजनिंग का बहुत बोल रहे हैं, क्या दिस इज, जैसे मेरे बैच में भी जो बच्चे हैं मैंने उनको बोला कि भाई रीजनिंग का जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा, रीजनिंग ऐड होगी, वी विल स्टार्ट द लाइव क्लासेस फॉर द रीजनिंग। तो रीजनिंग का जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं वो एक एक टॉपिक जो है वो संडे को उठाया, एक टॉपिक कर दिया रीजनिंग का, फिर वो कर लिया। क्योंकि रीजनिंग का है कि भाई 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो भी आए उनको हमारे सीधे सीधे नंबर आते हैं और इतनी टफ नहीं आएगी, आराम से कर लोगे उसको, ठीक है ना, आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब अगर 15 क्वेश्चन भी आते हैं तो आराम से आप 13 से 14 क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे, अगर आपने थोड़ा भी हर टॉपिक की नॉलेज आपको है कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बड़े आसान से होते हैं। तो इस पे ज्यादा बर्डन मत दो अपने आप को, संडे संडे एक दिन जो है वो कर लो, बट करंट अफेयर डेली बनाओ, एचपीजीके को पढ़ो, और जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप नॉन मेडिकल हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री दैट इज मैथ है तो भैया उसको तो करना ही पड़ेगा, मेडिकल है तो आपका जो है बायो है, केमिस्ट्री है, उसको करना पड़ेगा। और अगर आप बात करें आर्ट्स की तो फिर आपको सोशल स्टडीज के सभी सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना होगा। सिलेबस को पहले करो, बाकी चीजें नहीं। और सिलेबस में भी मैं, आप बोलोगे कि भाई सिलेबस तो पूरा नहीं है, ऐसा कुछ डिफाइंड तौर पे नहीं होता। कोई भी बंदा आपको देगा बोलेगा ये टॉपिक पढ़ लो, भाई वैसे मत जाना। पहले जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो भैया स्टार्टिंग से पहले बेसिक ऑफ पॉलिटी को पढ़ो, फिर उसके बाद उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिर पार्ट 1 2 3 4 शेड्यूल्स वगैरह, पूरी पॉलिटी को पढ़ोगे, कहीं से भी क्वेश्चन आए आराम से जो है कर लोगे। फिर उसके बाद एमसीक्यूज होते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस होती है, उस तरीके से तैयारी जो है वो आप करो। तो अभी तो मैं ये बस इस पूरे वीडियो का, अगर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें, अगर मैं पूरा बताऊं कि पूरी वीडियो का क्या मोल है, तो भाई मैं ये बताता हूं कि पेपर आने के पूरे चांसेस हैं आपके, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप क्या बोलते हैं, आप प्रिपरेशन है अगर अकेले तैयारी करनी है या खुद से तैयारी करनी जरूरी है कि कोचिंग लें। मैंने कभी भी अपने सेशन में नहीं बोला कि कोचिंग से ही होगा, कभी नहीं बोला। मैंने खुद कभी लाइफ में कोचिंग नहीं ली, जो पढ़ा है खुद पढ़ा है, ठीक है। बट मुझे डिफरेंस देखने को मिलता था कि बस ये है कि जो मेरे साथ वाले थे उनको, जैसे मुझे कोई चीज करने के लिए मुझे काफी टाइम लगा, किसी चीज को समझना है खुद समझता था मैं, ठीक है। इंटरनेट भी नहीं होता था इतना कि भाई कोई एक्सप्लेन कर दे, ये तो 2019-20 के बाद रेवोल्यूशन है कि आप कोई भी चीज सर्च करते तो आपको मिल जाती, ठीक है ना। बट अपनी खुद की तैयारी है कि अगर आपके पास आपका बेस स्ट्रांग है, आपको पता है आपने क्या करना है, आपको हर चीज पता है और आप सब्जेक्ट की नॉलेज आप अच्छे से ले रहे हैं, दैट इज गुड। अकेले भी घर बैठ के भी तैयारी हो सकती है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ। कोचिंग से ऐसा होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट पहले ही तैयारी होता है, डेली आपकी क्लास होती है, जो टॉपिक्स है उसको आराम से टीचर समझा के आपको चीजें जो है वो बता देता है। तो आपको ज्यादा नहीं, आपको वो चीज पढ़नी होती है जो टीचर ने समझाई, क्योंकि टीचर को पता होता है कि ये सेक्शन से यही चीज जो है वो ज्यादा पूछी जाती है और ये चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो चीज आपको समझनी है और एक चीज जो है वो आपको खुद सर्च करनी है, और एक मिनट सीधा टीचर जो है वो आपको समझा रहा है, थोड़ा सा फर्क आप भी जानते हैं कि होता है, ठीक है। बस ये डिफरेंस होता है, बाकी ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप विदाउट कोचिंग पेपर नहीं निकाल सकते। बट ये कैपेबिलिटी आपको दिखनी है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमें किस तरीके से चल रहा है। दिस इज ऑल अप टू यू, ठीक है। तो बाकी तैयारी जो है वो दोनों, चाहे खुद कर रहे हो या कोचिंग से कर रहे हो, दोनों के दोनों है, तो तैयारी अभी शुरू करनी है आपको, बाद में नहीं करनी है। इन फ्यूचर नियर, अभी देखो हमारा एक बैच भी जो है वो लॉन्च हुआ था, दैट इज अ टीजीटी आर्ट्स नॉन मेडिकल मेडिकल का 17 मार्च से स्टार्ट हुआ था। दिस इज अ रिकॉर्डेड बैच। नाउ मेनी स्टूडेंट्स आस्क्ड मी दैट कि सर रिकॉर्डेड बैच में और लाइव बैच में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। द मेन डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है, दैट इज कि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड हमारे पास वीडियोस होती हैं, उन वीडियोस को हम क्या करते हैं, आप तक हर डेली के 3 लेक्चर्स जो है वो आपको दिए जाते हैं, ठीक है। क्या दिए जाते हैं, डेली के 3 लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं, 1-1 घंटे का हमारा एक लेक्चर होता है। ये वही टीचर्स है और अच्छे से टीचर ने जो है, बड़े अच्छे तरीके से टीचर ने जो है वो पढ़ाया होता है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता कि जो टीचर ने स्किप किया होता है, बट वो क्या होता है, वो एक रिकॉर्डिंग होती है। उसको आप, जैसे मेरे पास मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या बोलते हैं, कहीं प्राइवेट में भी टीचिंग कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहा है, तो वो 5-5 बजे तक जो है वो फ्री नहीं होते हैं, तो उनको अगर मेरी वीडियो बाद में देखनी है, वो बड़े मजे से आराम से देख लेते हैं और पूरा टॉपिक्स को जो है वो अच्छे से कवर अप कर लेते हैं। लाइव बैच में क्या होता है कि आपकी डेली जो है वो क्लास होगी और वो लाइव होती है। लाइव क्लास में क्या करते हो, आप टीचर से इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, आप टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हो,
जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लाइव में, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर मेरे को एक डाउट है, ये होता पढ़ा सेम रहा है टीचर, सेम चीजें आपकी होती है। बट हाँ, कुछ बच्चों को लाइव पसंद है, तो लाइव बहुत जल्द जो है वो हमारा लाइव बैच आने वाला है। जो बच्चे रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं, डेमो लेक्चर्स आपको निम्बस करियर ऐप पे मिल जाएंगे, आप डेमो देखोगे, क्योंकि पिछले साल मैंने लाइव बैच अपने चलाए थे, वो लाइव बैच जो है वो आपके बेस्ट बैचेस जो है वो रहे थे। तो जिन्होंने वो लाइव बैचेस लगा ली हैं, उन्होंने पूरा सिलेबस जो है वो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो लाइव बैच भी बहुत जल्द आने वाला है। रिकॉर्डेड कोई लेना चाहता है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, वो लाइव है और ये रिकॉर्डेड है, दैट्स दी ओनली थिंग। बट हाँ, लाइव जो होता है कि वो आपके सामने आप टीचर से बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच में भी डाउट सेशन होता है, बट वो डाउट सेशन सैटरडे को होता है, आपको फ्राइडे को अपने डाउट्स जो है वो भेजने होते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। बट इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन द लाइव बैच, तो बहुत जल्द आपके लिए लाइव बैच आ रहा है। और इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन द रिकॉर्डेड बैच, देयर आर ऑलरेडी इन द निम्बस करियर ऐप, बहुत जल्द आपको जो है वो, आप बड़ी जल्दी से आप जो है वो इनको ज्वाइन कर लेंगे और आराम से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं। इट्स अप टू यू रहेगा, ठीक है। बाकी फीस वगैरह का जो भी है वो आप कॉल कर सकते हैं, 7814846248 पे हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आराम से कर सकते हैं। बट यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।